निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले रविवार के सुबह निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कोलियरी परिसर में निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से निरसा माले विधायक अरूप चटर्जी पहुंचे और सभी लोगों को संबोधित किया। बैठक में मुख्य रूप से सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बेरोजगार युवक, महिलाएं, बच्चों, बूढ़े सभी ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से गोपीनाथपुर कोलियरी में काम कर रही JCPL कंपनी द्वारा वहां के लोगों को शोषण किए जाने के विरोध में यह बैठक रखी गई थी। वहां के स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए गोपीनाथपुर कोलियरी में कार्य कर रही JCPL कंपनी यहां के स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देकर बाहरी लोगों को नियोजन दे रही है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से ये कंपनी यहाँ के 2 स्थानीय ठेकेदार रंगदारी करके पूरे कंपनी को चला रहे हैं। ये 2 ठेकेदार जिसे चाहते हैं उसे नौकरी में लगाते हैं और जिसे नहीं चाहते उसे नहीं लगाने देते हैं। दूसरी तरफ उनका तय वेतनमान में भी भारी कटौती कर अपनी अवैध कमाई भी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज की इस बैठक के माध्यम से कंपनी को अपनी 9 सूत्री मांग पत्र सौंपने का काम किया है, जो अगले 7 दिनों में अगर कंपनी हमारी 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी 16 दिसंबर को हम यहां धरने पर बैठेंगे और पूरी तरह से कोलियरी के कामकाज को ठप कर देंगे। अगर ये कंपनी यहाँ के स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देती है और हमारी 9 सूत्री मांगों को नहीं मानती है तो इस कंपनी को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। बोलने सीखिए तब न जाके लड़िएगा अपना अधिकार के लिए। तो তোমরা আগে কিছু বলো, 2-4 যারা মানে লড়াই আর আগুয়াই করছো, তোমরা কি চাইছো, তোমরা কিভাবে লড়তে চাইছো, তোমরা বলবে তবে না আমরা মানে জিনিসটা লড়াই যাবে। समाज में गरीबों को नौकरी नहीं मिल रहा, सभी नौकरी वाला को नौकरी मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इसको खत्म को चलाना है तो गरीब को नौकरी मिलना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। कुछ नहीं, हमारा रोज खाए, रोज कमा खाए, हमारे नौकरी चाकरी दिया होइछे ना की करब और घर दुआर सब भैगे दिछा हमके। हमारा जदी कागज पत्र जमा दिछि ता हमके चाकरी दिछे ना की करब। আমাদের নিয়ে কিছু উপায় করো, কেউ কিছু করছে না, तो भी करो करके काम करके बच्चा लोग को पढ़ाए। आज के मेरा बच्चा लोग किधर उधर भटक रहा है। यहाँ बाहरी आदमी नहीं घुसेगा, हम लोग लेडीज सब भी इस्तेमाल करेंगे, डरेंगे नहीं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नदी का गंदा पानी पी रहे हैं। कि बिजली नहीं, अंधेरा में सोना तो बच्चे पढ़ नहीं सकते। क्या कोई सुनना है नहीं करता। मेरा दामाद की वर्तमान किया है, उसका पेपर रिटर्न कर दिया है। आकाश सिंह नाम है मेरा दामाद का, पेपर भी नहीं दिया, रिटर्न कर दिया। मनोज सिंह बात यही करना अब तक सूरज चांद रहेगा। लाल सलाम। सभी साथी से अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सभी साथी बैठ जाए, उनके लिए भी है के समय निरसा बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग सभा कर
साल में आप लोग देखिए, जो कंपनी जिन लोगों को भी रख रही है, सिर्फ 2 ठेकेदार के कहने पर पूरी गोपनाथपुर चल रही है। आप दोनों के नाम आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उन्हीं की गाड़ी लग रही है, जितना भी गाड़ी चल रहा है उन लोगों का लग रहा है, जितना मैन पावर लग रहा है, एक मैन पावर उसके कहने पर लग रहा है, बाकी किसी का नहीं लग रहा है। जितना ठेका चल रहा है यहाँ से वहां तक, सारा ठेका उनका, चाहे पानी मारने की काम हो, चाहे सिविल वर्क्स हो, चाहे मिट्टी खुदाई का काम हो, चाहे कुछ भी। आप सारा जगह का ठेका यहाँ से लेकर शामपुर तक उन्हीं लोगों को दिया गया है। आज शामपुर भुइयाटे के भी साथी लोग यहाँ पर है, वो लोग भी सारे लोग लड़ रहे हैं, सारे जमींदाता हम लोग के साथ है, लेकिन उनको नौकरी नहीं दिया जाता है। उनके दलाल जाके जिनके पास पेपर लेके आते हैं, सिर्फ उन्हीं को नौकरी दिया जाता है। दलाल को नौकरी मिल रहा है सर। जो लोग नौकरी जो हम लोगों को नौकरी दी गई है, आज जो लोग गार्ड के नाम से नौकरी कर रहे हैं, जो लोग दूसरे नाम से काम कर रहे हैं, उनको महज रजिस्टर में 300 रुपया करके हाजिरी देते हैं, 10-10.5 हजार रुपया देते हैं। आपकी मनरेगा के जो मजदूर है, आज झारखंड में 400-450 रुपया की हाजिरी मिलती है। आप कहीं भी मनरेगा के तहत आप जॉब कार्ड बनाइए, आप काम कीजिए, घास काटिए, मिट्टी काटिए, आपको 350 से 400 रुपया हाजिरी देती है। आप ही ना करिएगा सर। आज आप मिनिमम वेजेस कोई इंडस्ट्री में काम करने जाइए तो 410 रुपया मिनिमम वेज है, सही ESI PF छोड़कर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार की परियोजना है, कोल इंडिया। यहाँ अगर वेजेस लागू होगी तो वो शायद जो मिनिमम वेजेस है अनस्किल्ड का, कुशल का, जो अकुशल काम करती है, जो घास काटती है, मिट्टी काटती है, तो 783 रुपया हाजिरी होती है। उन्हें 300 रुपया दिया जाता है, बाकी 483 किनके पॉकेट में जाते हैं? ये ठेकेदार के पॉकेट में, ना इनके अधिकारियों की पॉकेट में जाते हैं। जो लोग आज भी काम करते हैं वो मतलब अनस्किल्ड नहीं होती है, कम से कम वो अर्ध कुशल होते हैं या कुशल होते हैं। उनकी सैलरी 868 रुपया है या 954 रुपया है। ये जो 1.5-2 साल इन लोगों को लठैत बनाकर यहाँ पर खटा रहे हैं, इन लोगों को, गरीब लड़का लोगों को खटा रहे हैं, इनकी वेजेस कम से कम मिनिमम 22 से 23 हजार होना चाहिए, जिसको 10 कोई 10-20 हजार नहीं है। इनकी कमाई जो ठेकेदार का है वो महीना में कम से कम 2 करोड़ रुपया की कमाई है। वो ऐसे ही गर्मी नहीं आती है, ठंडक का दिन में भी इतनी गर्मी पैसे से आती है, पैसे से। पैसा कमाया है ना, जो लोगों को हम लोगों ने बनाया है, जो अपनी बीवी की गहना छोड़ाने की औकात नहीं रखते थे आज से 2 साल पहले, महीना में 2 करोड़ रुपया कमा रहा, तो स्वाभाविक बात है जो लोगों की गर्मी आएगी। अगर ठेकेदारी इतनी करना है तो यहाँ के लोगों को क्यों नहीं करवा रहे? यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों नहीं बना रहे? यहाँ के बच्चों का कोऑपरेटिव बना के क्यों नहीं सिविल वर्क्स दिया जा रहा? नया ठेकेदार क्यों नहीं बनाया जा रहा? भास्कर और पृथ्वी चौधरी का क्या इसमें अपना इंटरेस्ट है? ये जो 2 अधिकारी है कंपनी के, इनकी व्यक्तिगत क्या इसमें इंटरेस्ट है जो ये 2 ठेकेदार को छोड़ना नहीं चाहते? आज ECL का रेट में काम हो रही है, सारा जगह पर ECL का रेट में काम हो रही है। ECL में 35% की कमीशन है हर एक टेबल को मिलाकर। ये कमीशन का पैसा एकमात्र सिर्फ इन्हीं लोगों के पास जाते हैं। हो तो ये है जो 35-40% की कमीशन करके ये सारा इन लोग 2 अधिकारी मिलकर खा रहे हैं। और द्वितीय ये हो सकता है
जो ये लोग पार्टनरशिप उस फॉर्म में है जिस फॉर्म के तहत इन लोगों का काम हो रही है ये 2 बार। तो ये लोग ठेकेदार और अधिकारी जो है यहाँ के, ये लोग साठ गांठ करके सारा लूट रहा है। और ये सारा बैंक का कर्जा का पैसा है, डूबेगा तो साला बैंक डूबेगा, डूबेगा तो देश का पैसा डूबेगा और ये लोग खा के निकल जाएंगे यार। तो साथियों, कितनी होगी ये कंपनी की कमाई, कितनी होगी आपको जानकारी है? 100, अगर ये कोयला जो उठता है, अगर ये कोयला 10,000 में बिके, ये टोटल लोकल सेल में जाएगा, ये जान लीजिए, टोटल लोकल सेल में जाएगा। लोकल सेल में जो 5,000 की कोयला है वो 10,000 12,000 में बिकता है। तो ये तो पूरी कंपनी की आमदनी। और इसमें जो है 100 में 4.5% की रेवेन्यू से बीसीएल को जाएगा, बाकी 95.5% जो पूरी राशि है वो कंपनी के इसमें जीसीपीएल के खाते में जाएगा। मतलब अगर 10,000 में कोयला बेचती है तो 9,550 रुपया कंपनी के पॉकेट में जाएगा और महज 450 रुपया वो ईसीएल को आमदनी हो। तो ये समझ रहे लोग, 1 लाख टन, अगर ये जो अभी खोदाई कर रहा है इसमें 6 लाख टन कोयला है जो उस लोग को 2 साल में उठाना है। अगर 6 लाख टन वो लोग कोयला उठा के बेच रहा है तो कितनी कमाई होगी, कितनी अरबों में कमाई होगी? आप 9,550 इंटू 6 लाख आप कैलकुलेटर में डाल के देख लीजिए कितनी कमाई हो रही है इन लोग। ये लोग बैंक से कर्जा लेकर ये तमाम चीजें कर रही है और यहाँ से पैसा उठाकर वो फिर साउथ ले जाए। और हम लोग जो गरीबी हम लोग झेल रहे हैं, जो हम लोग कोयला बाद में हम लोग उठाएंगे जैसे डेथ करके, हम लोग उसी ये में गरीबी रेखा से ही नीचे हम लोग आगे भी रहेंगे। तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, हम आपके साथ हैं। हम लोगों की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई कंपनी के साथ है। कंपनी हम लोगों का अधिकार, अब इलेक्शन पार हो गई, हम आपके इस लड़ाई में साथ में हैं। ये नोटिस जो है, ये नोटिस कल आप इनके ऑफिस में रिसीव करवा दीजिए और 7 दिन की नोटिस दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर धरना के पंडाल बनाइए, हम आपके साथ हैं। 7 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं होती है तो हम लोग बंदी में जाएंगे। तो यहाँ के लोगों को अधिकार दे और नहीं तो यहाँ के बोरिया बिस्तर समझे हम लोग। कंपनी अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी काम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली है, इन लोगों को ऑथराइजेशन नहीं मिली है। इतने दिन तक मौखिक चल रहा था। हम अगर चाहते हैं तो एक चिट्ठी में सारा काम बंद हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं चाहा। हम लोग हमेशा चाहते हैं जो कंपनी आए, यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार दे और यहाँ के लोग रोजगार